हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही जल्दी हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है आप ये वीडियो नव वर्ष स्टार्ट होने के पहले देख रहे हों, हो सकता है कि आप नव वर्ष स्टार्ट होने के बाद देख रहे हों। 2026 मेरे सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही शुभ हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हों, आप जो चाहें वो आपको मिले, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसी इच्छा, इसी मनोकामना के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज मेष लगन वालों के लिए साल 2026 क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है। साल 2026 में ऐसे 4 ग्रह हैं जो स्थिर रहने वाले हैं, जो पूरे साल आपको रिजल्ट्स देंगे और जिनका इम्पैक्ट आपकी कुंडली पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये जो ग्रह हैं ये हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। सबसे पहले अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह इस वक्त आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट किए हुए हैं। 2 जून तक ये 3rd हाउस में रहने वाले हैं। उसके बाद 2 जून को ये शिफ्ट होंगे, ट्रांजिट होंगे आपके 4th हाउस में। उसके बाद 31 अक्टूबर को ट्रांजिट होंगे आपके 5th हाउस में। तो गुरु ग्रह का जो रिज़ल्ट है वो इस बार आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। जुपिटर एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। अगर ये शुभ दृष्टि और शुभ रिजल्ट्स देने पर आ जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको इस साल जुपिटर से मिल सकता है। आपको सात्विक रहने की ज़रूरत है। नॉनवेज अल्कोहल से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा साल 2026, क्योंकि शनि आपके 12th हाउस में बैठे हैं। गुरु ग्रह 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे इस साल में। राहु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 5th भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो 3rd हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। इनकी दृष्टि जाएगी आपके 7th, 9th और 11th पे। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे, जनवरी से लेकर जून तक छोटी या बड़ी यात्राएं आप करोगे। साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन की लाइफ में आप देखोगे, या तो वो घर बुक कर रहे हैं या कार खरीद रहे हैं या कोई ना कोई तरक्की कर रहे हैं, या उनकी घर में कोई शुभ, कोई गुड न्यूज़ या कोई मांगलिक कार्य आप देखोगे। इसके अलावा आप स्पिरिचुअल या धार्मिक यात्राएं कर सकते हो। आपका भाग्य भाव पे दृष्टि जा रहा है तो जून तक पॉसिबिलिटी है, अगर आप किसी धार्मिक यात्रा के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि यार वहाँ जाना है, उस मंदिर में जाना है, तो आपके लिए योग बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। साथ ही साथ पिता को कोई तरक्की मिल सकती है, पिता को रिकॉग्निशन मिल सकती है, पिता की हेल्थ में सुधार हो सकता है। अगर किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो लाभ भाव पे दृष्टि है तो डेफिनेटली लाभ आपको प्राप्त होगा। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, फ्रेंड्स बढ़ सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, आपके रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है। फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई आप जॉब या बिजनेस करते हो उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। जून 2026 को गुरु ग्रह आपके 4th भाव में ट्रांजिट करेंगे। 4th भाव में ट्रांजिट करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी अगर मदर की हेल्थ ख़राब चल रही थी उसमें आपको देखने मिलेगा हीलिंग होगी उनकी। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आप घर में कोई रिनोवेशन करा सकते हो, घर में कोई पूजा पाठ करवा सकते हो। साथ ही साथ नया वाहन लेने के योग बनेंगे, ठीक है। पीस ऑफ माइंड आपको डेफिनेटली मिलने वाला है जून 2026 के बाद से। गुरु जब 4th भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर बैठ के 8th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, 10th एंड 12th, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो 8th हाउस, 10th हाउस एंड 12th हाउस पे इनकी दृष्टि होगी। 8th हाउस पे दृष्टि होगी, आपके ससुराल में बढ़ोतरी हो सकती है, ससुराल में कोई नया मेंबर आ सकता है, ससुराल पक्ष में कोई गुड न्यूज़ या कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। फिर उसके बाद 10th हाउस पे दृष्टि है, आपका वर्क इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, एक बिजनेस से 2 बिजनेस, एक्सपेंशन का कारक है गुरु। जहाँ दृष्टि डालेगा एक्सपेंशन करेगा। इसके अलावा आप देखोगे कि आपको हो सकता है कि रिकॉग्निशन मिले, आपको करियर में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स पे आप जाएं, जॉब स्विच करें या बिज़नेस करें। 12th हाउस पे दृष्टि होगी, अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, या फिर आप कहीं
किसी जगह पे आप जाना चाहते थे, थोड़े टाइम के लिए आप अकेले रहना चाहते थे, आइसोलेशन में मेडिटेट करना चाहते थे, मेडिटेशन में आपका मन नहीं लग रहा था, तो आप देखोगे इन चीज़ों में आपको बड़ा सुकून मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन अगर किसी का चल रहा था कि हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं, आपको हीलिंग मिलेगी, आप स्वस्थ होंगे, आपकी हेल्थ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था या जेल, कई लोगों को सिचुएशन होती है कि भाई जेल जाने के योग बने हुए हैं या जेल जा रहे हैं, ऐसे में अगर गुरु की दृष्टि आ जाती है तो आप बड़े से बड़े विपत्ति से बच जाते हैं। कोर्ट केस है वो आपके पक्ष में होगा। फिर 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, लियो साइन में। 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, वहाँ केतु पहले से बैठे हुए हैं। इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा आध्यात्म की तरफ, आपको स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, स्पिरिचुअल वीडियोस, मंत्र जाप करना, इन सब में आपका बड़ा मन लगेगा। संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। इसके बाद 5th हाउस में बैठ के ये आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे, लाभ भाव पे दृष्टि डालेंगे, लगन पे दृष्टि डालेंगे। ज्ञान कहीं से लेना, आप कोई नया कोर्सेज कर सकते हो, कुछ नया सीखने का मन कर सकता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा एडवाइस अगर आप किसी को देते हो, किसी को कंसल्ट करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। जो भी जिसको भी आप एडवाइस दोगे वो आपकी एडवाइस मानेगा, आपका नाम हो सकता है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा भाग्य भाव पे दृष्टि रहेगी, भाग्य में उदय होगा। अगर चीज़ें ब्लॉक पड़ी हुई थी, काम नहीं बन रहे थे, सडनली आप देखोगे कि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इंडिकेटेड है नवंबर टू दिसंबर 2026 में। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके बड़े भाई बहन के घर कोई मांगलिक कार्य हो या आपके दोस्तों के साथ कुछ अच्छी खबर आपको सुनाई दे कि आपके दोस्त की शादी हो रही है या दोस्त के घर बच्चा हुआ है या दोस्त ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो पार्टी, सेलिब्रेशन, बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। तो ओवरऑल गुरु का इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ही शुभ रहने वाला है साल 2026 में। बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह आपके 12th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर बैठ के आपके 2nd हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, 9th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। 2nd हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो आपके पैसे तो खूब आएंगे, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आएंगे, आप कमाओगे, पैसे आएंगे, लेकिन पैसों को अगर आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो शनिदेव एक्सपेंस के हाउस में बैठे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि थोड़ा संभल के, दायरे में, बाउंड्री में। तो अगर आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च करने का प्रयास किया, बेफिजूल का खर्च करने का प्रयास किया, तो 6th हाउस पे भी दृष्टि है, कर्ज चढ़ जाएगा, डेप्ट का हाउस है, या फिर स्ट्रेस के कारण बीमारी हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, हड्डियों में दर्द हो जाना, इस तरह की चीज़ें शनि दे देते हैं। 9th हाउस पे भी दृष्टि है, या तो आपको या तो आपके पिता को। आपके ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन, बहुत ज़्यादा हड्डियों का पेन, रीढ़ की हड्डी में पेन, एड़ियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना। तो अगर शनि नेगेटिव प्रभाव दे रहे होंगे तो आपको इस तरह की परेशानियां मिलने लगेंगी और आप समझ जाओगे कि सेविंग नहीं हो रही है, या कर्ज चढ़ता जा रहा है, या दुश्मनी बढ़ती जा रही है, या फिर किसी तरह के दर्द से आप जूझ रहे हो हड्डियों के, तो आप तुरंत समझ जाना कि शनि महाराज नाराज़ है। उपाय क्या है? शनि को अगर आपको बैलेंस करना है, क्योंकि 12th हाउस लॉस का हाउस है, एक्सपेंस का हाउस है, तो यहाँ पर जो सैटर्न बैठे हुए हैं और पूरे साल बैठेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर नेगेटिव प्रभाव दिख रहे हैं तब तो ज़रूर करें, ठीक है। वैसे भी करना चाहिए, बट कई लोग तब तक नहीं करते जब तक उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपके पैसे आ रहे हैं बट खर्च हो जा रहे हैं, सेविंग नहीं हो रही है, घर में खिटपिट है, घर में कलेश हो रहा है, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बात करें राहु केतु की, तो राहु आपके 11th हाउस में बैठे हैं और वहाँ से 3rd हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, 5th पे डाल रहे हैं, 7th पे डाल रहे हैं।
ऐसे में क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ तो आपके अगर छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हैं और उनके साथ अगर आपका किसी बात को लेकर मतभेद होता है, झगड़े हो रहे हैं, या छोटे भाई बहन ने आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, या प्रॉपर्टी मैटर हो गया, या बड़े भाई बहन के साथ कोई खिटपिट हो गई, तो समझ लीजिएगा कि राहु नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है, या आपने जितना एक्सपेक्ट किया उसके बदले कुछ भी वैसा नहीं मिला, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, या फिर आप बहुत लेज़ी फील कर रहे हो, आप एक्टिव फील नहीं कर रहे, आपको काम करने में आलस आ रहा है, आपकी तबीयत ख़राब लग रही है, या आप बहुत ज़्यादा इस तरह से ऑपरेट कर रहे हो कि काम के समय आपका मन ही नहीं लग रहा, आप कुछ और ही, आप फ़ोन ही देखते रह रहे हो, गैजेट्स पे ज़्यादा ध्यान है, तो कहीं ना कहीं आपको राहु नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। ये आपको तुरंत समझ जाना है। नेगेटिव प्रभाव अगर राहु देगा 11th में बैठ के, तो आपको भ्रमित करेगा, आपके पैसे गलत जगह इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट में नुकसान हो जाए, कहीं आपने इन्वेस्ट किया वहाँ नुकसान हो जाए, पति या पत्नी से मतभेद रहे क्योंकि 7th पे भी दृष्टि है, या शक रहे, हमेशा इल्यूजन में रहेंगे मेरा पति मुझे चीट कर रहा है, मेरी पत्नी मुझे चीट कर रही है, या आप खुद अपने पति या पत्नी से किसी तरह झूठ बोल रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं। इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं राहु नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। इसके ऑपोजिट अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके छोटे मोटे जो भी आपके जर्नीज़ हैं, ऑफिशियल जर्नीज़ हों या पर्सनल, वो अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं, या फिर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है अगर वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ अगर सस्टेन कर रही है, अच्छी है, कोई खिटपिट नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, झगड़े नहीं हैं, अब्यूसिव टॉक्सिक बातें नहीं हो रही, तो राहु आपको बेनिफिट देगा, राहु आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। ये साल राहु लाभ भाव में बैठा है तो ये लाभ देगा ही देगा। कंडीशन ये है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है, अपने गुरुजनों की, अपने पितरों को याद रखें, अपने दादाजी या अपने पितरों को हमेशा स्मरण करें, अपने एंसेस्टर्स को रिमेंबर करें, अपने कुल देवी या कुल देवता के दर्शन कर लें। साल की शुरुआत में ही कर लें, आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। बात करें केतु की, केतु पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव में जब केतु बैठते हैं तो ये आपको तंत्र मंत्र साधना जाप इन सब की तरफ आकर्षित करते हैं। आपका मन अंदर से प्रेरित होगा कि यार मुझे नॉनवेज नहीं खाना, मुझे अल्कोहल नहीं पीनी, मुझे एग नहीं खाना, मुझे सात्विक रहना है। कई लोग तो प्याज लहसुन भी छोड़ देते हैं। तो केतु में इतनी पावर है कि केतु आपको बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक रास्ते पर ले जा सकता है अगर आपके 5वें भाव में अभी बैठा है तो, ट्रांजिट में। यहाँ पर बैठ के आपके 9th पे दृष्टि डाल रहा है। अगर आपको अपने केतु को बूस्ट करना है 2026 में, तो आध्यात्मिक नॉलेज बढ़ाइए, ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट पढ़िए, ऐसी बुक्स पढ़िए जो अध्यात्म से जुड़ी हो, गुरुओं से जुड़ी हो। ऐसे बहुत सारे गुरु होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं जिनकी जीवनी होती है। ऐसी जीवनी पढ़ना, अपनी पुराण पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, इससे केतु ग्रह जो है ना वो बहुत पॉजिटिव प्रभाव देते हैं। प्लस गणेश जी की आराधना आपको करनी चाहिए केतु को अगर बूस्ट करना है तो। विघ्न जो भी हैं, गणेश जी जो हैं विघ्नहर्ता होते हैं, वो आपके सभी विघ्नों को हर लेंगे। केतु पंचम भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। बच्चों से थोड़ा आपकी खिटपिट हो सकती है, बच्चों से थोड़ा डिस्टेंस बन सकता हो सकता है। आप एक घर में रहते हैं बट आप पूरे दिन इतना बिजी रहते हैं कि बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। अगर आप पुरुष हैं, हो सकता है कि आप बच्चों से दूर रह रहे हैं, आपको ऑफिस के काम से हमेशा दूर रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों से ही नहीं मिल पा रहे हैं। महीने भर आप बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, सिर्फ फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ये भी केतु की एनर्जी है। केतु पंचम में रहेंगे, जितने टाइम रहेंगे कहीं ना कहीं से आपको डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। दूसरी चीज़, लाभ भाव पे भी दृष्टि है। अगर आप गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे, गलत जगह बिना सोचे समझे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, कहीं आपने बिना पढ़े इन्वेस्ट कर दिया तो धोखा मिलने के भी चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। साथ ही साथ कोशिश करें कि कोई भी कार्य करने के पहले गणेश जी की आराधना ज़रूर करें।
आपके लिए केतु इस साल अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि केतु के साथ गुरु बैठे हुए हैं। स्पेशली अक्टूबर एंड से गुरु साथ में बैठे हैं केतु के, तो अक्टूबर एंड के बाद से आप देखोगे कि आप कोई ना कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हो, या किसी गुरु का आपको सानिध्य प्राप्त हो रहा है, किसी गुरु के दर्शन हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप स्वयं, आपको स्वप्न में बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिले, एंजेलिक गाइडेंस। आपके एंसेस्टर्स आपको नज़र आ सकते हैं स्वप्न में, आपके अपने पितृ आपको नज़र आ सकते हैं स्वप्न में। गुरु और केतु जब साथ में बैठते हैं तो उस समय पर अगर आप किसी को आशीर्वाद दे देते हैं ना, तो वो भी लग जाता है। तो इतना पावरफुल ये कंजंक्शन होगा। तो आपके लिए साल 2026 बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। सारी की सारी मैंने आपको ब्लेसिंग्स बताई हैं, जो वार्निंग्स बताई हैं उसके लिए उपाय भी बताए हैं, ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो आप तुरंत से उन उपाय को करके अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। सो साल 2026 के लिए मेरी तरफ से, पूरी सोल फैमिली की तरफ से आप सभी को, जितने भी मेष लगन वाले हैं, ब्लेसिंग्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।